हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आयुषी सिंह और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी 11th-12th कैसे वेस्ट हो गई थी। मुझे ना बचपन से ही एक्टर बनना था, क्योंकि मैं जब टीवी पे देखती थी एक्टर लोग इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं और इतना अच्छा मूवीज, मतलब मुझे देख के लगता था यार, मतलब मेरी थिंकिंग ये थी यार, कोई IAS PCS भी मर जाता है तो फिर किसी को याद नहीं रहता, और जब कोई एक्टर मरते हैं तो कितना सब लोग मिस करते हैं, कितना रोते हैं सब लोग, कितना अच्छा लगता है। तब मेरे पास फोन नहीं थी, मैं अपनी दीदी की फोन लेके इतनी सारी वीडियोस फोटोज बना दिया थी। मुझे लगता था कि मैं भी बड़े होकर एक्टर बनूंगी, बट मुझे पता था कि मुझे कोई अलाउ नहीं करेगा कि एक्टिंग करने के लिए, और ना मुझे एक्टिंग क्लासेस को जाने देगा। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से कोचिंग भी बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता था, और फिर वहाँ से वापस लौटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम लोग आ ना पाते। तो इस वजह से मैंने कोई भी कोचिंग नहीं की थी। और उसके बाद जो मेरा स्कूल था वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वहाँ पे मतलब कि हम लोगों को केमिस्ट्री में कभी कुछ भी नहीं पढ़ाया गया था, ना मैम हम लोगों को कुछ पढ़ाती थी, और फिर बार बार टीचर्स चेंज होते रहते थे। इस वजह से मेरा पूरा मतलब कि मेरा बेसिक ही कभी स्ट्रॉन्ग ही नहीं था। मतलब मेरी बहन भी मेरे साथ 11th-12th पढ़ने गई थी, लखनऊ में हम लोग पढ़ रहे थे, कोचिंग कर रहे थे। वहाँ पे इसको इतना ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई गई है, मुझे अभी तक की वो सब चीज़ें नहीं आती हैं, और मुझे मतलब इतना कभी हार्ड हम लोग को पढ़ाया ही नहीं गया था। क्योंकि 9th वेस्ट हो गई थी, फिर मेरी 10th भी ऐसी वेस्ट हो गई। और लास्ट टाइम पे मतलब जब एग्जाम थे तब मेरे 21 को एग्जाम थे, मैंने 16 से पढ़ना स्टार्ट किया था। मतलब मुझे मेरी थोड़ी सी बुद्धि खुली थी उस टाइम पे कि यार पढ़ लेना चाहिए। वन शॉट सबके वन शॉट के देख देख के, और डियर सर का वीडियो देख लिया था। 10th के एग्जाम्स हो गए, पता नहीं कैसे मेरे 80% बन गए थे, और वो भी मेरे लिए बहुत थे, क्योंकि मुझे लगा था मेरा कुछ भी नहीं, मतलब मैंने सोचा कि मैं जेई करूंगी और मेरा जेई हो ही जाएगा। मतलब उस टाइम बहुत वीडियोज मैंने देखी कि हाँ इतना, पहले मुझे पता नहीं था इतना, तो फिर कि हाँ हो जाएगा यार, सब मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सबका हो जाता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो एवरेज बच्चे होते हैं उनका ना हो। और फिर मतलब मैंने सोच लिया था कि हाँ मैं जे ही करूँगी। उसके जब मेरी जॉब लग जाएगी तो फिर मैं अपने ऑडिशन के पैसे खुद से दे पाऊंगी, और मैं खुद से ऑडिशन दे सकूंगी और एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर लूंगी। मेरी दीदी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो डैडी को उसको लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल। मेरा एडमिशन हुआ बहुत लेट, और मेरी बहुत ज़्यादा क्लासेस छूट गई थी। मेरे फर्स्ट डे मैं गई थी 15 जुलाई को, और मेरा इतना ज़्यादा सिलेबस छूट चुका था कि मतलब मैंने ट्राई किया, फिर मुझे वहाँ कोचिंग में नींद आ जाती थी। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं सो जाती थी, इतने में लेक्चर छूट गए थे। तो फिर सब लोगों ने कहा था नहीं, और फिर क्या हुआ, मैंने अपनी तरफ से भी मेहनत नहीं की। फिर मेरे 11th के, जब पूरे 11th के बेसिक्स इतने खराब हो गए थे, 11th मुझे कुछ नहीं आता था। क्योंकि वहाँ पे यार आप ही सोचो, अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पे कुछ भी इतना, मुझे लगता था केमिस्ट्री में इतना बड़ा बड़ा नेम लिख दिया और उसका कह रहे स्ट्रक्चर बनाओ। भाई जब मुझे नेम ही नहीं पता, जब कह रहे थे उसका स्ट्रक्चर बनाओ, और जब मुझे उसका नेम ही नहीं पता मतलब कि वो है क्या, मैं उसको क्या स्ट्रक्चर बना दूँ। इतना सारा बैकलॉग कि वो मुझसे कुछ भी कवर नहीं हो पाया। मैंने खुद भी ट्राई नहीं किया कि मतलब कि हाँ यार कर लेते हैं, क्योंकि लगता था यार कि शुरू करें फिर छूट जा रहा है। इतना इतनी नोट्स वहाँ पे आता था कि नोट्स चेक होती थी, ठीक है, इतनी नोट्स ना हो या मेरी बहुत गलती, मेरी ही गलती, सबसे ज़्यादा मेरी गलती है। और 11th नहीं आती थी, 9th नहीं आती थी, 10th नहीं आती थी, तो 12th मुझे क्या ही समझ में आती। मुझे 12th भी बिल्कुल नहीं समझ में आती थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। फिर मुझे क्या हुआ था कि सिर्फ मुझे मैथ समझ में आती। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था यार कैसे भी पढ़ूंगी, कैसे भी कुछ भी पढ़ूंगी, मतलब हमेशा मुझे मैथ ही समझ में आती है। तो क्या हुआ, सबकी छुट्टी हो जाती थी, फिर मैं वहीं पे कोचिंग में बैठ के, जमीन पे बैठ के मैं आराम से अपना पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन कर रही हूँ। मुझे लग रहा था हाँ यार मेरा बहुत ही अच्छा हो गया है, इंटीग्रेशन तो मेरा बहुत अच्छा हो गया है। फिजिक्स सर ने मुझे नोटिस किया और उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम ये मैथ्स के सब्जेक्ट का काम क्यों कर रही हो, अभी फिजिक्स के सब्जेक्ट में क्यों कर रही हो। मैंने कहा सर मुझे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आते, जो मैंने सोचा कि जो मुझे समझ में आता है मैं बस वही पढ़ लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में फेल हो जाओगी। तो मतलब उस टाइम में इतनी ज़्यादा मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैंने क्या सोचा था कि मैं बोर्ड्स का मतलब कैसे पढ़ लूंगी। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने सोचा क्या था। और फिर मेरे जेई के एग्जाम हुए, फिर मैं वहां जाके इतना रोई, सब बच्चे पेपर एग्जाम कर रहे हो, मुझे मैथ्स के सिर्फ गिन के मुझे 4-5 क्वेश्चन आ रहे थे मैथ्स के, और मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, पूरा पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा। और मेरा इतना इजी पेपर आ गया था, मतलब कि मुझे ये लग रहा था कि यार थोड़ा सा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होते ना, मैथ्स की जगह पे थोड़ा सा भी टाइम दिए होते तो मेरा बहुत अच्छा हो जाता। मतलब कि यार फिजिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछे गए थे कि इसका फॉर्मूला बता दो, इसका फॉर्मूला बता दो, और मुझे देख के लग रहा था, और मैंने पूरे पेपर में तुक्का मार दिया, सारे पेपर पूरे क्वेश्चन में तुक्का मार दिए थे। फिर मेरे एग्जाम चालू हो गए अचानक से, बस एकदम से बोर्ड्स आ गया, और फिर बोर्ड्स में मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया था कि यार कुछ भी नहीं आता। बस मैं पढ़ रही थी। बोर्ड्स में तो मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा, अगर तो पूरा साल पढ़ी थी बोर्ड्स के लिए तो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आ जाते। मतलब कि रात भर 3-3, 4-4 बजे तक के जग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूरे टाइम हिल भी नहीं रहते। तब 16 मार्च को मेरे बोर्ड्स खत्म हुए,
मैंने सोचा था मैं तुरंत CUET पढ़ना चालू करूँ। सब लोग, कुछ लोग कहते हैं कि 12th का NCERT पढ़ लो, उसके चक्कर में मैंने इतनी सारी वीडियोस देख डाली, इतनी ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा वेस्ट मेरा टाइम इसमें हो गया कि CUET का इसका वीडियो देख लें, उसका वीडियो देख लें, सबका वीडियो देखे जा रहे, खुद पढ़ नहीं रहे कुछ, बस वीडियो ही देखने में टाइम चलाता है। जैसे यूट्यूब खोलते हैं, देखेंगे क्या पढ़ना है और देखने लगते हैं वीडियो बैठ के हम, इस वजह से में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो यही था स्टोरी कि मेरा 11th-12th कैसे वेस्ट हो गया। तो कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप मत करिएगा, मेरे हिसाब से आप बैकलॉग मत बनने दीजिएगा कभी, और जो नहीं आ रहा है आप उसको यूट्यूब से पढ़ लो, बहुत ही ईजिली तरीका। और कभी यार भटको मत, आपको अगर एक चैनल ढूंढ लो कोई भी, उससे आप वीडियो देखो, क्योंकि यार अगर आप वीडियो चेंज करते रहोगे ना यार, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम लोग मेरी आदत है कि मैं आधा लेक्चर इससे देख रही हूँ, आधा लेक्चर उससे देख रही हूँ, उसी को सेम लेक्चर किसी और देख रही हूँ कि ये अच्छा पढ़ा, ये ऐसे पूरा साल निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका टाइम कब बीत गया है, और आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा। लास्ट में आप एकदम ब्लैंक रह जाएंगे, पेपर में आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। वहां जाके मैं सोच रही थी यार बहुत बड़ी चीज होती है 12th एग्जाम, मतलब जिंदगी में पहली बार मैं फेल होंगी। सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।